हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1D के जो बेस्ट कंसेप्ट था पैटर्न्स इन प्रोडक्ट को हम लोगों ने क्या किया था, पूरे पैटर्न्स प्रोडक्ट को कवर किया था, जिसमें हमने 5 पैटर्न्स पढ़े थे। और उसमें फिर आपका डिजिट वाला जो पैटर्न था, यानी 1 डिजिट नंबर को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, इस प्रकार के कुछ पैटर्न्स को पढ़े थे। आज का जो वीडियोज में हम लोग एक्सरसाइज 1D के कंप्लीट क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। ये एक्सरसाइज 1D जो होगा वो मतलब आपके सॉल्यूशन पार्ट में, इसमें 2 पार्ट में वीडियोज होंगे। फर्स्ट में हम एक्सरसाइज 1 से 4 तक के सॉल्यूशन करेंगे, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 8 हैं। अगर आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 8 हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 8 हैं। तो यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 है। तो इसमें हम 2 पार्ट में इस वीडियोज को करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक का होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से कहाँ तक का, 4 तक का। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में 4 से 8 तक का होगा। यानी आपको इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग क्विक मेथड, यानी आपके जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, उसमें आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि आपको जो भी आप पिछले वीडियोज में पैटर्न्स पढ़े थे उस पैटर्न्स के आधार पे आपको ऑब्जर्व करना है कि किस क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न लग रहा है और उस पैटर्न का लॉजिक क्या था। जो उस पैटर्न का आपको लॉजिक को पकड़ना है, उस लॉजिक के हिसाब से ही आपको आंसर को करना है, यानी कहीं पर भी आपको एग्जैक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1D को। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है दिया है, कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग क्विक मेथड, यानी इसको क्या करना है, क्विक मेथड, यानी आपको ऐसे नंबर मतलब मेथड से करना है जो कि ये मल्टीप्लाई क्या हो जाए, ईजी हो जाए। इसमें आपको जो भी आप पैटर्न्स पढ़े थे उसके पहले यानी हमें नंबर्स को या तो ब्रेक करना पड़े, या फिर हमें जीरो वाले नंबर्स लाना पड़े, या फिर रीग्रुपिंग करना पड़े, जैसे भी आपके हो पाए, आपको बस क्या करना है, क्विक मेथड यानी ऐसे मेथड्स को अप्लाई करना है जिससे कि मल्टीप्लाई क्विक तरीके से, यानी बहुत जल्दी ही इसका आंसर आ जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे अच्छे से एक्सरसाइज 1D इस पार्ट में आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक रहेगा। इसमें आप देखें तो अच्छे से क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, क्वेश्चन नंबर मैंने दिया है कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, यहाँ पे कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग क्विक मेथड, यानी इसमें फर्स्ट अगर बात करें तो आपको क्या करना है, इसमें फर्स्ट दिया है 42 मल्टीप्लाई 5। क्या दिया, 42 मल्टीप्लाई 5। तो इसमें हमने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना, तो 5 जब हम किससे करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करते हैं, यानी 42 मल्टीप्लाई 10/2 हो जाएगा। ये 2 से कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 21 टाइम्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 10, यानी 210 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 210। ओके, नेक्स्ट इसी प्रकार आपका है 118 मल्टीप्लाई क्या 50। तो यानी यहाँ पे जो है 118 मल्टीप्लाई 50 जो है, तो यानी यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे 118 को या फिर 50 को किसी एक नंबर्स को ब्रेक कर सकते हैं, या फिर दोनों नंबर्स को ब्रेक करके बना सकते हैं। तो यानी अगर यहाँ पे आप देखें, पहले आपको 25 वाले नंबर्स को बना लेना है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे 25, फिर यहाँ पे भी देखें तो 125, तो यहाँ पे देखें 118 को क्या करना है, तो 118 को यहाँ पे आप ऐसे ही रहने दीजिए, और 20 मतलब 50 को आप ऐसे कर सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 5। क्या कर सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 5, और 10 मल्टीप्लाई 5 करें, और इस वाले नंबर्स को भी आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन इतना आपको मतलब इतना ही करने से आपका नंबर ईजिली क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आ जाएंगे। तो जैसे कि 100 आप 18 और 10 मल्टीप्लाई 5 करें तो 118, तो क्या हो जाएगा 118 मल्टीप्लाई आपका 10 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे 118 को क्या करें, तो 118 को अगर 10 से करेंगे तो 1180 हो जाएगा, और फिर 5 से कर देंगे, यहाँ पे 500, 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4 हो जाएगा, और 11 5 जा 55, और कितना था 4 था, यानी कितना हो जाएगा 59। ये आपका आंसर आ जाएंगे। ओके, यानी 500 हो जाएगा, 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4, 11 5 जा 55, और 4 59 हो जाएंगे। इस प्रकार आपके ये हो जाएंगे। इसी प्रकार आपको इस पे जाना है, तो यानी 68 मल्टीप्लाई 25। तो जब 68 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो आप यहाँ पे ये देखें कि 25 को हम क्या बताए थे, तो 25 को आप क्या कर दें, 100/4 लिखना है हमेशा। तो 68 मल्टीप्लाई 100/4, जब इसको
4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाए 17 4 जा कितना होता है 68 होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 100 यानी 1700 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको करने हैं। 3 क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा होमवर्क हो जाएगा, बनाइएगा। पिछले जो भी आप पढ़ेंगे उसी कंसेप्ट में ये तीनों क्वेश्चन हैं। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें आप ये देख रहे हैं कि इसमें हमें क्या करना होता है कि देखना ये होता है ना कि यहाँ पे मान लीजिए पहला n डिजिट है और दूसरा कोई नंबर p डिजिट का जिसको हमें मल्टीप्लाई करनी है। किसी n डिजिट के नंबर्स को जब हम किसी p डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है, या तो n प्लस पी माइनस 1 आता है या n प्लस पी डिजिट का आता है। यानी आप नीचे फॉर्मूला देखिए हम लिखे हुए हैं, यहाँ पे कंसेप्ट आपको मालूम होगा कि जब आप किसी n डिजिट नंबर्स को किसी p डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा या तो n प्लस पी माइनस 1 डिजिट का आएगा या n प्लस पी डिजिट का। यानी आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है 1 डिजिट नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है 2 डिजिट के नंबर्स को। तो 1 प्लस 2 माइनस 1 यहाँ पे या तो n प्लस पी यानी 3 डिजिट का नंबर आएगा। कितने डिजिट का नंबर 3 डिजिट का, या तो 3 से कम 2 डिजिट का नंबर आएगा। ठीक है, इस प्रकार आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो मान लीजिए n डिजिट है ये p, तो n प्लस पी माइनस 1 तो 2 प्लस 2 4 माइनस 1 तो n प्लस पी माइनस 1 या तो 3 डिजिट का नंबर आएगा। ठीक है, या n प्लस पी डिजिट का नंबर यानी 2 प्लस 2 4 यानी 4 डिजिट का नंबर आएगा। ओके, यानी यहाँ पे या तो n प्लस पी माइनस 1 डिजिट का या फिर n प्लस पी डिजिट का नंबर यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे तो मान लेते हैं कोई 3 डिजिट का नंबर है और कोई 4 डिजिट का है, तो या तो 3 प्लस 4 7 माइनस 1 यानी 6 डिजिट का नंबर आएगा। ओके, या फिर आपका 7 डिजिट का नंबर आएगा। ओके, कितने डिजिट का 7 डिजिट का। इसी प्रकार 5 प्लस 5 कितना होता है 10, तो 10 माइनस 1 यानी n प्लस पी माइनस 1 5 प्लस 5 माइनस 1 या तो 9 डिजिट का नंबर आएगा या तो 5 प्लस 5 10 डिजिट का नंबर आएगा। कितने डिजिट का 10 डिजिट का नंबर आएगा। इस प्रकार आपके ये थे। नेक्स्ट अगर इसी प्रकार बात करें क्वेश्चन नंबर क्या है तो यहाँ पे नेक्स्ट 5 में यानी 6 प्लस 8 कितना होता है 14, या तो 14 डिजिट का नंबर आएगा। ठीक है, या 14 माइनस 1 14 माइनस क्या हो जाएगा 1 यानी 13 डिजिट का नंबर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला गया है, एक बार आप क्वेश्चन को बुक्स हम आप लोग को दिखाते हैं बुक्स में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला गया कि यहाँ पे अभिनव सेज द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी यहाँ पे 2 3 डिजिट नंबर, यानी अभिनव जो है वो कहता है कि अगर प्रोडक्ट 2 3 डिजिट नंबर्स तो ऑलवेज 6 डिजिट नंबर, यानी 2 3 डिजिट के नंबर्स को क्या किया जाए मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा 6 डिजिट का नंबर आएगा। राइट, एंड भुवन सेज, तो भुवन क्या बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 3 डिजिट नंबर्स, यानी भुवन बोलता है कि अगर 2 3 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो कैन बी अ 5 डिजिट नंबर। ठीक है, एंड ऑल्सो 7 डिजिट नंबर्स, यानी या तो 5 डिजिट का नंबर्स आएगा या आपका 7 डिजिट नंबर्स आएगा। तो यानी यहाँ पता नहीं विच वन ऑफ देम इज करेक्ट, यानी यहाँ पे कौन करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बात किया जाए ना तो यहाँ पे दोनों लोग क्या हैं इनकरेक्ट हैं, यानी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर नंबर डी हो जाएगा, बोथ आर इनकरेक्ट, यानी दोनों ही इनकरेक्ट हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है जैसे आप देखें ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है अभिनव सेज, अभिनव क्या बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 3 डिजिट नंबर, यानी अभिनव क्या बोल रहा था कि जब 3 डिजिट नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो बोल रहा था कि ऑलवेज 6 डिजिट नंबर आएगा, जो गलत है। यानी अभिनव क्या है रॉन्ग है। यानी यहाँ पे आपको पता है कि जब हम किसी 3 डिजिट के नंबर्स को कितने 3 डिजिट के नंबर्स को जब 3 डिजिट नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर या तो n प्लस पी माइनस 1 तो 3 प्लस 3 माइनस 1 यानी 5 डिजिट का नंबर आएगा। ओके, 5 डिजिट का नंबर आएगा, या फिर कितने डिजिट का तो n प्लस पी यानी या तो 6 डिजिट का नंबर आएगा। ठीक है, 3 प्लस 3 6 डिजिट का नंबर। तो यानी ये बोल रहा था कि नहीं अभिनव सेज दैट द 6 डिजिट ऑलवेज 6 डिजिट नंबर, यानी हमेशा इसका 6 डिजिट नंबर आएगा। तो ये क्या था अभिनव क्या हो जाएगा इनकरेक्ट। नेक्स्ट इसी प्रकार अगर भुवन की बात करें, किसकी भुवन की, तो भुवन भी क्या था, भुवन बोल रहा था कि जब हम किसी 3 डिजिट के नंबर्स को 3 डिजिट के नंबर्स को जब हम 3 डिजिट नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 3 डिजिट नंबर्स को
जब प्रोडक्ट किया जाता है तो क्या बोल रहा था कि या तो 5 डिजिट का नंबर आएगा या तो 7, तो 5 डिजिट का तो सही बोल रहा था, बट 7 डिजिट का नंबर नहीं पॉसिबल हो सकता ना, यानी इसका मतलब पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम 3 डिजिट नंबर्स को 3 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो 5 डिजिट का नंबर आएगा या तो 6 डिजिट का नंबर आएगा। कितना? या तो 5 डिजिट का नंबर आएगा या तो 6 डिजिट, या तो n+p-1 या तो n+p डिजिट। 7 डिजिट तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी भुवन भी क्या था, इनकरेक्ट था। तो यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे, बहुत अभिनव एंड भुवन आर इनकरेक्ट। ठीक है, यानी दोनों लोग ही क्या थे, गलत थे, यानी दोनों लोग के दोनों लोग का स्टेटमेंट था, यानी अभिनव जो भी स्टेटमेंट दे रहा था वो भी रॉन्ग था, एंड भुवन के स्टेटमेंट्स भी क्या थे, ऑल्सो रॉन्ग, यानी इसके भी स्टेटमेंट्स रॉन्ग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ये थर्ड आपको इस प्रकार आपको करना है, एक्सप्लेनेशन में आप लिख दीजिएगा कि बिकॉज 3 डिजिट नंबर्स मतलब 3 डिजिट नंबर्स मल्टीप्लाई देन द प्रोडक्ट इज ऑलवेज, या फिर ऑलवेज ना लिख के आप लिख दीजिएगा देन प्रोडक्ट इज 5 डिजिट नंबर और 6 डिजिट नंबर्स, या तो n+p डिजिट या तो n+p-1 डिजिट्स के नंबर्स आएंगे, 7 डिजिट नंबर्स यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो यानी यहाँ पे क्या लिखा गया ना, क्वेश्चन नंबर 4 में विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी जो आप 5 प्रकार के पैटर्न्स पढ़े थे ना, उसी की बेस पे ये पूरा क्वेश्चन 4 है। यानी यहाँ पे आपको ये करना है कि यहाँ पे एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, आपको पैटर्न के हिसाब से इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, डायरेक्टली आपको आंसर बताने हैं। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आपको क्या करना है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट यहाँ पे ये बोल रहा था कि, ठीक है 1 मिनट बस, हाँ, यानी यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यानी आपको देखिए 6 वाला मतलब पैटर्न्स में हम क्या बताए थे, 6 वाला पैटर्न्स में ये हम बताए थे कि आपको क्या करना है, नंबर ऑफ 6 काउंट करना है। किस में काउंट करने हैं, तो आपको हमेशा सेकंड नंबर में काउंट करना है, यानी किस नंबर्स में, तो सेकंड नंबर में। और जितनी टाइम 6 लिखा होगा, यहाँ पे 6 कितनी टाइम्स लिखा गया है, 4 टाइम्स। कितनी टाइम्स, 4 टाइम्स। तो आपको क्या बताया था, जितनी टाइम आपको 6 लिखा गया होगा उतनी ही टाइम आपको क्या करना है, उतनी ही टाइम आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है 4 से, तो 4 लिखना है, 4 4 4 4, यानी कितनी टाइम था 6, 4 टाइम्स, तो उतनी टाइम्स 4 लिखना है। उसके बाद लिखना है 0 और उतनी ही टाइम्स फिर आपको 2 लिखना है, और उसके बाद लास्ट में लिख देना है 6। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। यानी आपको जब भी आपको 6 वाला और 1 वाला नंबर मिले तो आपको देख सेकंड नंबर में ऑब्जर्व करना है कितनी टाइम 6 राइट किया गया है, और जितनी टाइम 6 राइट किया गया उतनी ही टाइम्स आप क्या करेंगे, आंसर वाले में 4 लिखेंगे, उसके बाद एक 0 लिखेंगे और उतनी ही टाइम्स 2 लिखेंगे और फिर एक 6 लिखेंगे। इस प्रकार ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें क्या करना था, इसमें हमें मतलब नंबर ऑफ 1 यानी कितनी टाइम्स 1 लिखा गया उसको काउंट करना होता है। दोनों मतलब इसमें ना दोनों आपके नंबर्स में आपके सेम डिजिट में नंबर मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, तो आपको जितनी टाइम लिखा गया उतनी टाइम आपको काउंटिंग करना है, 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर बैक काउंटिंग 4 3 2 1। ठीक है, इस प्रकार आपको ये नंबर्स लिखने हैं, तो ये आप इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद इस वाले में जब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में, तो आपको इसमें क्या करना है कि आपको देखना है कितनी टाइम 9 लिखा गया और कितनी टाइम 5। तो जितनी टाइम 9 लिखा गया है उतनी टाइम आंसर में 9 लिख देंगे, तो यानी 1 2 3 4, 4 टाइम्स 9 था तो 1 2 3 4, 4 टाइम्स 9 लिख देंगे, और जितनी टाइम्स 5 लिखे उतनी टाइम 5 लिख देंगे। इस प्रकार आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अगर आप पैटर्न मतलब इन प्रोडक्ट्स वाला टॉपिक पढ़े होंगे तो ये आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, 1% की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप वो लेक्चर नहीं देखोगे तो प्लीज़ आप जाके लेक्चर पहले देख ले पैटर्न से प्रोडक्ट वाला, फिर आपको ये एक्सरसाइज वाला पार्ट देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे अगर इसमें बात करें, इसमें हम क्या देखते हैं ना कि 3 और 5 वाला जो नंबर्स, यानी जो नंबर्स 3 और 5 से मिलकर, उसका लॉजिक ये था कि हमें क्या करना होता है ना कि सबसे पहले ये देखना होता है कि फर्स्ट नंबर यहाँ पे, जैसे इसमें क्या था फर्स्ट वाले में सेकंड नंबर को ऑब्जर्व कर रहे थे, यानी यहाँ पे देखना है फर्स्ट नंबर, यहाँ पे फर्स्ट नंबर्स को देखना है, फर्स्ट में कितनी टाइम्स 3 लिखा गया है। तो आप देखें कि 1 2 3 4 यानी 4 टाइम्स 3 लिखा गया है। तो जब 4 टाइम्स 3 है तो आपको क्या करना है, उतनी ही टाइम्स क्या लिखना है, 1 लिखना है, उतनी ही टाइम्स आपको 5 लिख देना है बस। ठीक है, यानी 1 2 3 4
4 टाइम्स क्या है 3 था, फर्स्ट वाले नंबर्स को हमेशा देखना है, उसमें कितने टाइम्स था, यानी 4 टाइम्स 3 लिखा है तो उतने ही टाइम्स आपको 1 लिखना है, और उतनी ही टाइम्स आपको क्या कर देना है, फिर 5 लिख देना है, यानी 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब 4th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट ये जो है ये आपका मतलब 100 नियर 100 स्क्वायर वाला पैटर्न था। इसमें आपको ये देखना होता है ना, सबसे पहले हम क्या करना था, ये 1 और ये 1 1 जा क्या होता है 1, यानी आपको क्या करना होता है 1 लिखना होता है। फिर आपको ये 6 जो है ना, 6 का डबल, यानी 6 का डबल कितना होता है 12 होता है, तो यानी यहाँ पे आप 12 लिख देंगे। उसके बाद इस 6 का क्या लिख देना है, 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 × 6 यानी 36, तो यहाँ पे लिख देंगे 36। इस प्रकार आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला हमने ऐसा क्वेश्चन आपको ऊपर बता चुके, तो ये वाला खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा HW रहेगा। ओके, ये 6 नंबर क्वेश्चन ऐसे हम बता चुके हैं ऊपर ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा होमवर्क हो जाएगा। ओके, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा, क्योंकि यह वीडियो क्या हो जाएगा लेंथी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो यानी यहाँ तक था आपके क्वेश्चन नंबर 1 से 4 का सोल्यूशन। आपको उम्मीद करते हो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा, जो कि लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर 1 का, लार्ज नंबर अराउंड अस का, और वो लास्ट पार्ट हो जाएगा एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 8 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 यानी 4 क्वेश्चन आपके उस पार्ट में हो जाएंगे। छोटी सी वीडियो जो होगी, और इस प्रकार आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।